4 साल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो $2 बिलियन से $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी है सिर्फ 4 साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पोस्चरिंग ऐसी की ना कि हम ताकतवर हैं और चाइना को धो देंगे। चाइना जो है ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कुछ समय बाद हाजिर हुआ हूँ, लेकिन दो टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का जो काला हिरन वाला जो मामला है उसके ऊपर, वो मैं बाद में वो वीडियो बनाऊंगा। पहले हम चर्चा करेंगे जो अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जो हो रही है ब्रिक्स सम्मेलन रशिया में, तो कज़ान में, रशिया में कज़ान बोल के एक जगह है, वहाँ हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखेंगे ये क्या कह रहे हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि चाइना और इंडिया का क्या व्यवहार रहा है इसमें। क्योंकि हाल ही फिलहाल 2 दिन पहले की बात है कि चाइना ने इस मीटिंग से पहले चाइना ने अपने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है और पोजीशंस है लद्दाख में, वहाँ से पीछे हटने का वादा किया, एग्रीमेंट साइन किया भारत के साथ कि हम 2020 में जिस पोजीशन पे थे, जितने दूर पे थे, वहाँ वापस चले जाएंगे और हम नहीं चाहते कोई टेंशन हो बॉर्डर पे। ये सब चीज़ चाइना की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है। इस चीज़ पे भी पाकिस्तानियों ने अपना अपना रिएक्शन दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री चाइना के शी जिनपिंग से मिले हैं, हाथ मिलाए हैं और बहुत ही अहम मुद्दों पर डिस्कशंस हो रहा है। चाइना की तरफ से दोस्ती का पहल हुआ है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लेके गए हैं 2 धुरंधर को अपने साथ, क्योंकि चाइना का इतिहास रहा है कि वो पलटवार करता है। हमारे साथ प्रधानमंत्री के साथ गए कौन? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल, और उनके साथ कौन गए? हमारे जो चहते डॉक्टर जयशंकर ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है, वो क्या सोच रहे हैं कि चाइना का भारत के साथ नज़दीकता को देखते हुए पाकिस्तान क्यों जल रहा है। क्योंकि चाइना उनका एकमात्र सपोर्टर है, मतलब भीख देने वाला, और उनको उनकी नैया डुबाने वाला भी चाइना ही है। ये बात उनको समझ में नहीं आती है, ठीक है लेकिन दोस्तों आप बने रहिए और भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने बना के रखते रहें, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आज ब्रिक्स समिट के अंदर होने वाली मुलाकात की, जिसके ऊपर अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, दुनिया भर की लीडरशिप की नजरें थी कि क्या शी जिनपिंग और मोदी साहब की क्या मुलाकात होगी, क्या रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा जो रशिया चाहता था कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करे, वेस्ट को एक सीक्रेटली मैसेज दे कि आप जितनी भी सैंक्शन 15,000 16,000 के करीब सैंक्शन अगर आप रशिया पे लगाते हो तो रशिया स्मार्टली जो है ब्रिक्स से एक मैसेज क्या देने वाला है। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके जाएं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है, जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है, इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था। हाँ तो दोस्तों आपने इनका रिएक्शन देखा। अब क्या बताएं, भारत में खुद हालत बहुत नाजुक है। चारों तरफ ये जो मानसून चल रहा है, मानसून एक्सटेंडेड मानसून आप कहिए इसको, हर जगह बारिश हो रहा है, हर जगह बाढ़ जैसी स्थिति है, जब ये सब हो रहा है। इसी के बीच 2 चीज़ हो रहा है, एक लॉरेंस बिश्नोई और एक दूसरा आपका ये ब्रिक्स समिट, ठीक है। और एक हो रहा टेस्ट मैच भी हो रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो
इनका जो रिएक्शन है पाकिस्तान का, इसका उतना आप तवज्जो मत दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई चाइना को पूछना चाहिए था पाकिस्तान से कि भारत के साथ हाथ मिलाए कि नहीं मिलाए। उनके मतलब चाचा है, उनके रिलेटिव में बैठा है ना चाइना में, कि इनसे पूछ के सब काम करना है उनको। ये साले जाहिल लोग, इनको इतना भी अक्ल नहीं है कि भाई चाइना कौन है, वो एक सुपर पावर है। वो क्यों भिखारिस्तान से वो पूछेगा कि भाई साहब इंडिया तुम्हारा दुश्मन मुल्क है, तो इंडिया के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं, प्लीज़ हमको आप इजाज़त दे दीजिए, है ना, कि हम उनसे बातचीत करें कि नहीं करें, मोदी जी को हम फिर चाइना आने का न्योता दें कि नहीं दें, हमारे इन्वेस्टमेंट भारत में हो कि नहीं हो, कि हम भारत के साथ जंग करें जैसा कि आप करते हैं और हर बार हारते आए हैं। बता ब्रिक्स समिट दोस्तों, ये इतना अहम क्यों है? इसलिए कि ये जो इस पे जो बाकी जो देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, जो G7 के मेंबर्स होते हैं, USA, फ्रांस और जर्मनी, बड़े बड़े देश, उनके ठीक है राइवल ग्रुप इसको कहा जाता है। क्योंकि जब कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर में जब अमेरिका और रूस दोनों अगल बगल थे पूरे, ठीक है, जब डिज़ोल्व हुआ था, सोवियत यूनियन डिज़ोल्व होकर रशिया बना था, उस वक्त को जो मेंबर कंट्रीज़ जिन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया, उस टाइम से ही ये ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें ब्रिक्स का क्या मतलब है, कब शुरुआत हुआ था। ब्रिक्स शुरुआत हुआ था 2009 में, पहला समिट रशिया में ही हुआ था, लेकिन उसका जो नींव था, जब 2006 के UN जनरल असेंबली में यही जो देश, जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर थे ना, 4 आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये लोग उसी टाइम से मीटिंग्स करते जा रहे थे, बहुत सारे कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, प्लानिंग तो तब से ही चल रही थी, लेकिन फॉर्मली पहला समिट 2009 में इन्होंने किया। 2009 में जब समिट हुआ उस वक्त ये 4 मेंबर थे। उसके बाद इन्होंने न्योता दिया साउथ अफ्रीका को, तब जाके नाम ब्रिक्स पड़ गया। अब जो है इस साल और भी देश जुड़ गए, जैसे ईरान हो गया, इथियोपिया हो गया, UAE हो गया, और अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को न्योता दिया गया था, लेकिन अर्जेंटीना में पिछले साल 2023 में उनका तख्ता पलट हो गया। जिनके जो प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने वादा किया था कि हम शामिल होंगे, उन्होंने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। सेम चीज़ यही हुआ, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमको थोड़ा और टाइम चाहिए, इस बात पे हम सोचेंगे। गेम खेल रहा है, लेकिन UAE ज्वाइन कर चुका है, ईरान ज्वाइन कर चुका है, ये सब फॉर्मल मेंबर्स अभी बने हैं। और भी 24 से 30 कंट्रीज है जिनको गया है, धीरे धीरे ये ब्रिक्स प्लस बनेगा, ठीक है। लेकिन अहमियत इसकी इसलिए भी है, जो देश इनमें मेंबर्स हैं वो पूरे ग्लोबली उनका 30% उनका कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, GDP पे, और 45% कंट्रोल है, और 30% से ज़्यादा इनकी आबादी है। तो इनका होल्ड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इनका मेन चीज़ है, इन्होंने एक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बनाया था, मतलब और एक ब्रिक्स पे बोल के भी इन्होंने ये शुरुआत किया था। इनका मेन चीज़ है कि ग्लोबल पीस और इन्वेस्टमेंट्स कैसे इनके पार्टनर कंट्रीज़ में हो, और कैसी तरक्की करें, ये सब इनका मेन मुद्दा रहता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।